इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में पूछे जाने वाले 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम की कॉमन लिस्ट देखने जा रहे हैं। और आपने ये नहीं किया तो मतलब आपकी जो तैयारी करना वो वेस्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है ये 13 इस कोने में देखिए तो यहाँ 13 बार ये वर्ड्स पूछे जा चुके हैं। और इन वर्ड्स को पूछ छोड़ के जाना है यानी अपनी तैयारी में कमजोरी करना है। जैसे कि अबेंडेंट, प्लेंटीफुल, मर्ज, स्केयर्स, इनसफिशिएंट। इसका और सिनोनिम है नॉट एनफ। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड वर्ड है। कैंडिड का मतलब होता है कि कुछ भी स्पष्ट, प्रॉपर, एकदम स्पष्ट, साफ सुथरा। तो फ्रैंक, ऑनेस्ट, फ्राइटेंड। इसके एंटोनिम है डेवियस, कैनिंग, क्राफ्टी, डिसीट, ब्लंट, यानी कुटिल होना, धूर्त, आर्ट। कैनिंग यानी क्या होता है? धूर्त होना, धूर्त। और डिसेट या आर्टफुल यानी होना है धोखेबाज। नेक्स्ट है अबेंडेंट। अबेंडेंट, अबंडन, छोड़ देना। फॉरसेक, डिजर्ट। अपोजिट है इसका रिट्रेन, सपोर्ट, बनाए रखना। बैरिन। नेक्स्ट वर्ड बैरिन मतलब बाज, जो जो अनप्रोडक्टिव, जिसका कोई भी यूजलेस ना हो। इसका अपोजिट हो सकता है फर्टाइल। तो यहाँ पे दिया है बैरिन का अपोजिट है अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डिसोलेट। इसका अपोजिट फर्टाइल होगा। नेक्स्ट डिलीजेंट यानी कि बहुत मेहनती, परिश्रमी, बहुत ही मेहनती या परिश्रमी। इसका सिनोनिम हो सकता है इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिड्यूअस, अनट्रिंग, अनटेनिंग। और ये सब सिनोनिम्स है इसके। और एक अपोजिट इसका लेजी हो सकता है। नेक्स्ट है ल्यूसिड यानी स्पष्ट अर्थ का, क्लियर, एकदम साफ। अपोजिट होगा अस्पष्ट यानी कि कंफ्यूजिंग, मिक्सअप, परप्लेक्स्ड। बहुत सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम। यहाँ पे 10 ये वर्ड पूछे जा चुके हैं 10 टाइम्स, तो इनको खूब अच्छे से करना है। ल्यूसिड वर्ड ये 10 टाइम्स पूछा जा सकता है। कई बार इसका मीनिंग क्लियर था, कहीं कंफ्यूजिंग, कहीं मर्ज यानी अल्प। इनएडिक्वेट मतलब नॉट सफिशिएंट, नॉट एनफ, इनएडिक्वेट। इसका अपोजिट है प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, एब्सियंस। इसका अपोजिट होगा इंडिसेंट या सिनोनिम है इंडिसेंट। और अपोजिट होगा डिसेंट, क्लियर, डिस्टेंट। इस तरह के कुछ वर्ड हमारे अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है पेरिलस। पेरिलस यानी क्या होता है? संकटपूर्ण। पेरिलस किसी सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है, कहीं आपदा आ जाती है, कहीं पे तूफान, कई बार आ जाता है सुनामी। तो इस तरह की स्थिति को कहते हैं पेरिलस, पेरिलस। इसका अपोजिट, इसके जो सिनोनिम है वो है डेंजरस, डेंजरस, हजार्ड्स। वहीं इसका जो अपोजिट है वो सेफ यानी सुरक्षित होना। इसको जो पेरिलस है उसे असुरक्षित भी बोल सकते हैं। प्रूडेंट यानी होता विवेक। इसके सिनोनिम होंगे कॉशियसनेस, वाइस, फ्रूडिगल। एंटोनिम होंगे अनवाइस, केयरलेस, इनक्रीट, वेस्टफुल। नेक्स्ट है क्रॉडियल। क्रॉडियल यानी होता है फ्रेंकली, इस जैसे फ्रेंडली, एमिएबल, वार्म। और इसका अपोजिट हो सकता है एनिमी। ऐसे बहुत सारे अपोजिट हो सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टाइल एक वर्ड दिया हुआ है, हॉस्टाइल, जो कि पूछा जा चुका हॉस्टाइल। एरू एरुडाइट यानी विद्वान, एरुडाइट यानी विद्वान, जिसके पास एकेडमिक नॉलेज हो। इस कई बार यहाँ लिटरेट वर्ड भी आ जाता है। एरुडाइट यानी जो विद्वान हो। स्कॉलरली, लर्न, जिसने सीख चुका है। इसका अपोजिट होगा अनस्कॉलर, अनस्कॉलरली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जेन्युइन। जेन्युइन यानी वास्तविक, ओरिजिनल, रियल, जो कि सच में है, वो होगा जेन्युइन। इसका सिनोनिम हो जाएंगे ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल। अपोजिट होगा फेक, स्पूरियस। नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट यानी असभ्य, यानी बर्बर, बर्बर, जो बारबेरिटी करें। तो वहाँ पे हो जाएगा इंसोलेंट। जैसे डिसरिस्पेक्टफुल, रूड, बोल्ड,
इसके जो सिनोनिम होंगे, हम्बल, सबमिसिव, मैनरली। नेक्स्ट है परस्यूएड। परसुएड यानी होता है राजी करना, जैसे कॉन्वाइस हो गया। इसका अपोजिट जो होता है वो होता है हॉल्ट, HALT, हॉल्ट यानी रोक लगाना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट इसका अपोजिट तो बहुत ही फेमस है ट्रांसपेरेंट का, ओपेक। ओपेक बहुत बार सुना है इसका, कई बार आज आता रहता है ओपेक जो वर्ड है। तो देखते हैं ये जो है यानी पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इसका सिमिलर होगा ल्यूसिड, क्लियर, और अपोजिट होगा ओपेक, OPAQUE। नेक्स्ट है टर्बुलेंट, टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट अपोजिट होगा इसका पेसिट, क्लेम, पीसफुल, और सिनोनिम है वायलेंट, एजिटेशन। अवेकर्ड यानी भेड़ना, भेड़ना। इसका क्लमजी होगा, क्लमजी पर्सन के विषय में पूरा, इससे रिलेटेड सिनोनिम भी है। क्लमजी तो इसका है ही सिनोनिम। वीक, अवेक्ड पर्सन, AWKWARD, अवेक्ड पर्सन इसका सिनोनिम होता। कॉन्वेनियंट, ग्रेसफुल, कॉन्वेनियंट, ग्रेसफुल। इसका एमिनेंट भी एक वर्ड है, यहाँ नहीं दिया तो एमिनेंट भी हो सकता है, EMEN, एमिनेंट। नेक्स्ट जो है वो है डेबियस। डेबियस इसका सिनोनिम होगा डाउटफुल, फिशी, डाउटफुल, फिशी। इसका अपोजिट जो होंगे लाइकली या सर्टेन, या इसका श्योर भी हो सकता है अपोजिट, श्योर यानी निश्चित रूप से। एसेटिक, एसेट्रिक, क्वार, पेरिलियर, बिजन। इसका जो अपोजिट होगा वो एक नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल, कस्टमरी। नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल यानी विनम्र, विवेक होना। सिनोनिम है मीक, मीक। अपोजिट है एरोगेंट, इन कैपेबल, इन इम्पीकेबल। परफेक्ट, फ्लॉलेस, फ्रॉटलेस। सिनोनिम होगा इन एग्जैक्ट, इम्परफेक्ट। तो ये है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 25 देख लेते हैं। मोर्स यानी उदास, MOROSO, मोर्स। ग्लूमी, सलन। अपोजिट वर्ड है चीयरफुल। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट यानी होता है जिद्दी। स्टबर्न, या इसका एक और हो सकता है स्टबर्न, फेस्टिडियस, जो कि लॉ से दूर भगे। इसका से एंटोनिम हो जाएंगे फ्लेक्सिबल, डोसाइल। इसका जो एक हो सकता है इसका सिनोनिम ऑब्स्टिनेट का, एक सिनोनिम ये भी हो सकता है इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। कहाँ गया वो वर्ड, ऑब्स्टिनेट। या ऑब्स्टिकल होता है वो बाधा होता है, इनफ्लेक्सिबल। ऑप्यूलेंट यानी धनी। रिच, लग्जीरियस यानी दियो है रिच, लग्जीरियस, स्टम्पस। अपोजिट होगा पुअर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसक्विट यानी शांत। क्लेम, पीसफुल, क्लेम, शुभ, सोबर। इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है स्टॉर्मी, स्टॉर्मी। डिस्टर्ब, वायलेंस। इसके अलावा और भी हैं जैसे कि बारबेरिटी। विलीजेंट, विजिलेंट, सॉरी विजिलेंट यानी सतर्क होना। वॉचफुल, विजिलेंट, वॉचफुल। इसके जो अपोजिट है रश, नेम, कैरेक्टरलेस, इनएक्टिव, इनअटेंटिव। एफ्ल्यूसेंट यानी पर्प, प्रॉप, वेल्थी। ये भी जो वर्ड है इसका अपोजिट होगा पुअर। और इसका जो सिनोनिम है वो यहाँ पे देखे तो ये भी इसका सिनोनिम है ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अपीयरेंट। अपीयरेंट, अपीयरेंट यानी होता है ऑब्वियस, मैनिफेस्ट। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एम्बिग्यूअस, हिडन, कॉर्स यानी अशोधित, जैसे कि रफ और क्रूडल। इसके जो सिनोनिम होंगे वो है स्मूथ, स्मूथ, जेंटल, रिफाइंड। रिफाइंड या इसका एक वर्ड कोमल, इस तरह के इसके सिनोनिम हो सकते। नेक्स्ट है कॉलसल, कॉलोसल यानी ह्यूज, मैसिव। इसके बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं। ह्यूज, HUG, ह्यूज, मैसिव। एक सरल सा हो सकता है बिग, चूंकि इसमें नहीं दी होती क्योंकि जो पूछे गए हैं यहाँ वो लिखे हुए हैं, लेकिन भविष्य में और भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है एनॉर्मस, इसका अपोजिट होगा स्मॉल, मिनिमल, टाइनी, टीनी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कॉमरेंस यानी आरंभ करना, कॉमरेंस। इसका सिनोनिम हो सकता है स्टार्ट या बिगनिंग, स्टार्ट या बिगनिंग। हिंदी में कह सकते हैं प्रारंभ करना या आरंभ करना। स्टार्ट, लॉन्च, इनिशिएट, टू इनिशिएट समथिंग। कॉन्क्लूड, क्लॉज, टर्मिनेट। इसका अपोजिट होगा यानी समाप्त करना। कॉन्क्लूड, क्लोज, टर्मिनेट। नेक्स्ट है डिमोलिश, डिमोलिश यानी ध्वस्त कर देना, जैसे बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी 1995 में, वो सब छोड़िए अभी। यहाँ डिमोलिश यानी क्या होता है, ध्वस्त कर देना। तो इसका सिनोनिम होगा डे डिसमेंटल, डिसमेंटल। अब इसका अपोजिट होगा डिमोलिश यानी ध्वस्त करना, यानी कि बनाना होगा इसका अपोजिट, निर्माण करना। तो बिल्ड, स्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, स्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट। इमर्ज यानी प्रकट होना। अपीयर अपोजिट होगा वेनिश, डिसअपियर, वेनिश, डिसअपियर। फर्टाइल, इसका अपोजिट तो होगा इनफर्टाइल, फर्टाइल। देखिए वो वाला फर्टाइल नहीं है, यहाँ देखना है फर्टाइल यानी वेस्ट, यूजलेस। इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है वॉर्थी, प्रोडक्टिव, फर्टाइफुल, फर्टाइलफुल, यूजफुल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्लूमी, ग्लूमी यानी होता है उदास। मॉकरी, डल। इसका अपोजिट होगा ब्राइट या रेडिएंट। हारमोनी, सिनोनिम होगा कॉन्सियस, पीस। अपोजिट है स्ट्रिफ, कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद कर देना। देखिए हारमोनी यानी होना तालमेल बिठना, कोई विवाद नहीं होना, एक दोनों कंडीशन को फुलफिल। इलीसाइट, इलीसाइट यानी इलीगल या अनलॉफुल, नॉट इन ऑर्डर टू लॉ। तो इसका अपोजिट होगा अनलॉफुल या इलीगल। यहाँ पे जो अपोजिट है वो है लीगल या लॉफुल या लीगल। नेक्स्ट है जुडिशियस, जुडिशियस यानी प्रूडेंट, वाइस, अको, विवेकपूर्ण, प्रॉपर होना, जुडिशियस। सिनोनिम है वाइस, कॉशियस, प्रूडेंट। इसका अपोजिट होगा रश। नेक्स्ट है लिबर्टी, लिबर्टी या लिबरेट। इसका एक और वर्ड है इमेंसिपेट, इमेंसिपेट। ये 5 बार पूछा जा चुका है इस वर्ड को, इमेंसिपेट, लिबरेट, इमेंसिपेट। इसको बहुत अच्छे से कर लेना, PAT, इमेंसिपेट, लिबरेट, इमेंसिपेट यानी होता है फ्रीडम, लिबर्टी यानी फ्रीडम। इसका अपोजिट होगा स्लेवरी, डिपेंडेंस। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड में, पेक्यूलियर यानी होता अजीब, अजीब, अजीब सा व्यक्ति हो। स्ट्रेंज हो सकता है, इसको ब्लू मॉन्स्टर भी कहते हैं, इसके कई सिनोनिम्स हैं, उस पर नहीं जाते हैं, वो एडियम्स है इसके। अभी तो यहाँ देखते हैं पैक्यूलस, पैक्यूलियर, पैक्यूलियर यानी होता है स्ट्रेंज, यानी इसका अपोजिट होगा यूजुअल या नॉर्मल। इससे रिलेटेड 3 और वर्ड पूछे जाए थे। इसका अपोजिट पैक्यूलर यानी होता है फैमिलियर, इंट्रोडक्टरी, फैमिलियर, फैमिलियर यानी जिससे जान पहचान हो, फैमिलियर। ये वर्ड भी पूछा जाता है। रेटिफाई, रेक्टिफाई यानी सुधारना। करेक्ट, अमेंड, रेक्टिफाई, करेक्ट, अमेंड। अपोजिट होगा फॉल्सीफाई। स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी होता है धार्मिक। सेक्रीलेज, सेक्रीड या सेक्रीलेज के बारे में पढ़ा था कि
जो भी किसी पवित्र ग्रंथ हो, होली ग्रंथ है, उसका मजाक उड़ाना तो कहलाएगा ब्लास्फेमी या सैक्रिलेज। तो वो इसका यही इसका सिनोनिम धार्मिक, यानी सैक्रीड, होली। इसका अपोजिट होगा प्रोफेन। प्रोफेन यानी अपोजिट। टिमिड यानी होता है डरपोक, डरपोक। इसका एक और वर्ड है कॉवर्डाइज, यहाँ लिखा हुआ है कॉवर्ड या कॉवर्डाइज से हम्बल। इसका अपोजिट होगा ब्रेव बोल्ड यानी बहादुर, ब्रेव बोल्ड। एब्सर्ड, एब्सर्ड बेतुक, यानी जिसमें कोई समझदारी ना हो। रेडिक्लिवस, रेडिक्लिवस। इसका जो अपोजिट होगा वो सेंसिबल, रीजनेबल, सेंसिबल, रीजनेबल। एडवर्सिटी, मिसफॉर्चुनेट, मिजरी। अपोजिट होगा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। अमेच्योर, अमेच्योर यानी नवसिखिया, नवसिखिया इसके लिए एक न्यूबी वर्ड भी है, एन यू बी। न्यूबी वर्ड जो है वो इसी के लिए बना है, जो नवसिखिया होते हैं। ये इनके लिए एक ईडियम भी है जिसका नाम है ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न। ये 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक TCS के। तो बिगनर, अमीच्योर मतलब बिगनर। इसका अपोजिट होगा प्रोफेशनल। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, अपोजिट होगा हॉस्टाइल, हॉस्टाइल इसका अपोजिट हो सकता है ENEMY, एनीमी, एनीमी। बिगनिंग, बिगनिंग, बिगनिंग यानी होता है अनुकूल, फेवरेबल, फेवरेबल। इसका जो अपोजिट होगा मैलीजनेंट, मैलीजनेंट। नेक्स्ट है बॉइस्ट्रस, नॉइजी, क्लेमलेस। अपोजिट जो वर्ड है ये सिनोनिम्स इसके अपोजिट है क्लेम, पीसफुल, रिस्ट्रेन्ड। नेक्स्ट है सीज, सीज यानी क्या कहते हैं, रोक लगा देना, किसी भी चीज़ में रोक, स्टॉप। अपोजिट है इनिशिएट, कंटिन्यू, स्टार्ट। ये इसका एडवोकेट या सपोर्ट भी इसके सिनोनिम सीज के अपोजिट हो सकता। सीज फायर यानी सुने, यानी युद्ध, युद्ध रोक देना।